जैसा कि हमने यूज़ किया था कि हमने एक्सएमएल फाइल पे व्यूज़ बनाए थे, उनको बैक एंड पे एक्सेस किया था। एक्सेस हमने किस तरह किया था, उन व्यूज़ का ऑब्जेक्ट बनाया था और उन व्यूज़ को फाइंड टू बाय आईडी के साथ एक्सेस कर लिया था। अब हम इन व्यूज़ के ऊपर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए, इनके ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मोस्टली हमने देखा है कि बटन पे हम क्या करते हैं कि बटन को अगर कोई क्लिक करे तो हम कहते हैं कि ये चीज़ हो रही है, कुछ भी करवाना चाहते हैं तो वो हम बटन के ऊपर क्लिक करने पे करवाना चाह रहे हैं। जैसे आप बटन को क्लिक करते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आपका लॉगिन अकाउंट लॉगिन हो जाता है अगर लॉगिन के बटन को आप सिलेक्ट करें। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि इन ऑब्जेक्ट को जब अपने बैकएंड पे एक्सेस कर लिया तो इनको हम जिस तरह मर्जी यूज़ कर सकते हैं जो हम इन पे करवाना चाहें। जैसे एडिट टेक्स्ट में हम क्या करवाना चाहते हैं कि यूज़र ने जो वैल्यूज ऐड की वो हमारे पास बैकएंड पे आ जाए। इसी तरह बटन पे क्या है, हम कहते हैं कि जब कोई बटन को सिलेक्ट करे या क्लिक करे तो फिर ये चीज़ हो जाए। तो जब कोई बटन को क्लिक करे वो हम किस तरह करते हैं एंड्रॉयड में कि हम उस ऑब्जेक्ट को नेम लेते हैं। एक सेकंड, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग में आ गई, ये ठीक होता है तो मैं आपको बताती हूँ। हो गया। तो अब हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम बटन पे एक लिसनर लगाना चाह रहे हैं। कौन सा लिसनर? ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर का मतलब कि या कोई इस बटन को क्लिक करे तो ये चीज हो जाए। तो वो हम किस तरह करते हैं कि हमने जो बटन के ऑब्जेक्ट का नाम रखा उसको हमने लेना है, उसके साथ हम कोई भी फंक्शन, अब जो एंड्रॉयड है उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, इसके अपने बहुत से फंक्शन और इसकी अपनी बहुत सी लाइब्रेरीज होती है। जैसे हमने जावा के अंदर देखा कि उन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह ही जब एंड्रॉयड में है तो ये भी जावा बेस्ड है, तो इसमें भी आपके पास बहुत सी लाइब्रेरीज होती हैं जिन्हें आप यूज करें। इसके अपने फंक्शंस होते हैं। फंक्शन उस चीज को हम बोलते हैं जिसने कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो, जो टास्क हमने उसको बता दिया उसको हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे हमने सम का फंक्शन देखा है, सम के फंक्शन में क्या बता दिया गया है कि उसको जो भी वैल्यूज दी जाएंगी उसने हमेशा सम ही करना है। तो उसने उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन हमने बताया हुआ है सम के फंक्शन को कि जो भी वैल्यूज तुम्हारे पास आए उसको ऐड करके हमें रिजल्ट दे दो। तो इसी तरह ही फंक्शन का काम ये होता है कि आपने उस फंक्शन के कोड के अंदर जो भी लिख दिया उसने वो ही टास्क हर बार परफॉर्म करना है, आपने जहाँ पे भी उस फंक्शन को यूज करना है। तो उस फंक्शन को हम उसके नाम से यूज करते हैं। इसी तरह ही हमारे पास एक फंक्शन है एंड्रॉइड का सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। सेट ऑन क्लिक लिस्टनर कि जब कोई इस बटन को क्लिक कर ले तो फिर ये वाली चीज हो जाए। तो एंड्रॉइड के अंदर ये बना बनाया फंक्शन जो हम अब बटन के ऊपर लगाएंगे। किस तरह हम लगाएंगे कि हम बटन के ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, साथ हम डॉट लगाएंगे। डॉट से हम क्या करते हैं कि फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे सेट। जैसे हम सेट लिखेंगे तो देखो उसने मुझे ऑप्शन दे दी है जो कि एंड्रॉइड के अपने फंक्शंस हैं कि आप इस पे क्या लगाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। सेट ऑन क्लिक लिस्टनर का मतलब कि जब कोई इसको क्लिक कर ले, जब इसको कोई क्लिक कर ले तो उसको लिसनर कहता है। एंड्रॉइड की लैंग्वेज में लिसनर है, बल्कि इसको क्लिक कर गया तो इसको आप लिसन करो, इसके अंदर जो भी लिखा जाए वो आप परफॉर्म करना है। हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर को कॉल किया। इसका पूरा फंक्शन हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, न्यू का कीवर्ड लिख के और साथ व्यू लिखते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने व्यू देखा तो उसने बाकी जो उसका पार्ट था फंक्शन का वो भी मुझे बता दिया कि आप ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल हम यही इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अब ये चीज़ आपने रट्टा नहीं लगानी है कि इस तरह इसको कॉल किया जाता है या इस तरह ये इस चीज़ की A to Z आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है और इसको आपने यूज किस तरह किया है। यहाँ पे देखें ये ऑन कंप्लीट लिसनर कंप्लीट हो गया है। अब ये ऑन कंप्लीट लिसनर कंप्लीट हो गया। अब मैं जब भी मैं इस बटन को क्लिक करे इसके आगे मैं जो भी डिफाइन करना चाह रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि ये चीज हो जाएगी या वो चीज है, वो सारी मुझे इसके अंदर लिखनी पड़ेगी इस फंक्शन के अंदर।
अब सबसे पहले जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो है टॉस मैसेज। टॉस मैसेज क्या है कि जब ये यहाँ की आपकी स्क्रीन पे बॉटम पे मोस्टली एक छोटी सी नोटिफिकेशन शो करता है। ये मोस्टली हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमने कोई यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवाना हो। ये हमेशा आपकी मोबाइल की बॉटम पे नजर आ रहा होता है। आप इसके अंदर जो भी लिख दी, इसमें आप सिंपल मैसेज शो करवाते हैं, छोटा सा थोड़े टाइम के लिए मैसेज शो होता है। कुछ टाइम के लिए आप जो मैसेज शो करवाना चाहते हैं उसके लिए आप टॉस मैसेज यूज कर सकते हैं। अब जो टॉस है हमारे पास, ये भी एंड्रॉइड का बिल्ट इन फंक्शन है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि जब कोई इस बटन को सिलेक्ट करे तो उस टॉस मैसेज, जब इस बटन को प्रेस करें तो वो टॉस मैसेज में हम जो भी मैसेज लिखे वो वहां पे डिस्प्ले हो जाए। इसको लिखने का तरीका क्या है कि इसके लिए हम टॉस का फंक्शन यूज करते हैं जो एंड्रॉइड के अंदर बिल्ट इन है। हम लिखते हैं टॉस, ये देखिए उसने मुझे बता दिया, ये देखिए एंड्रॉइड का ही फंक्शन। हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने क्या करना है, इसने अपना पूरा फंक्शन कॉल किया। क्या है इसका फंक्शन? टॉस का हमने ऑब्जेक्ट यूज किया, उसके साथ टॉस हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब एक व्यू आता है जो कि नोटिफिकेशन कुछ टाइम के लिए शो करवाता है। हमने टॉस का ऑब्जेक्ट यूज किया, उसके साथ हमने फंक्शन यूज किया है मेक टेक्स्ट। मेक टेक्स्ट मतलब उसने जो नोटिफिकेशन दिखानी है उसके लिए जो फंक्शन जो हमारे पास होता है मेक टेक्स्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमने चीज डिफाइन करनी है कि हम ये जो मैसेज दिखाना चाह रहे हैं ये हम किस स्क्रीन पे दिखाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास कौन सी स्क्रीन है? अभी अभी हमारे पास एक ही एक्टिविटी है तो डेफिनेटली हमारे पास स्क्रीन भी एक है। तो आप जिस स्क्रीन पे इस मैसेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जिस स्क्रीन पे आप होते हैं, जिस एक्टिविटी पे आप होते हैं, जिस जावा फाइल पे आप होते हैं, आप इसका नाम उसको लिख देते हैं कि हमने इसी जगह ही इसी एक्टिविटी या इसी स्क्रीन के अंदर अपना ये टॉस मैसेज शो करवाना है। तो हम उस एक्टिविटी का नाम लिख देते हैं और साथ हम दिस लगा देते हैं, मतलब कि ये इसी जावा फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी जावा फाइल की स्क्रीन के ऊपर ये हमें क्या नजर आएगा, ये टॉस मैसेज शो आएगा। सबसे पहले हम इस मेक टेक्स्ट पे जो टेक्स्ट शो करवाया उसके लिए फंक्शन यूज किया। उसके अंदर सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है कि किस एक्टिविटी के ऊपर ये शो हो। दूसरी जगह हमने डिफाइन करना होता है कि इसके ऊपर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे रजिस्ट्रेशन डन आ जाए या फिर फिल ऑल फील्ड्स आ जाए या फिल ऑल डाटा आ जाए। इस तरह की चीज आपके पास लिखी होती है। जो नोटिफिकेशन आप उस मैसेज के अंदर शो करवाना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फिर आप कॉमा लगाते हैं, फिर आप बताते हैं कि ये टॉस है ये कितने टाइम के लिए शो हो। यहाँ पे इसकी टाइमिंग आप डिफाइन करते हैं किस तरह। टॉस का ऑब्जेक्ट जो हमारे पास यहाँ पे था, डॉट लगा के आप इसके फंक्शन कॉल कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन? यहाँ पे दो लेंथ है इसकी, या तो लॉन्ग है या तो शॉर्ट है। लॉन्ग कुछ ज्यादा टाइम के लिए शो होता है और जो शॉर्ट है वो कुछ टाइम के लिए शो होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा टाइम डिफरेंस है जस्ट। तो आप शॉर्ट लगाना चाहें आप शॉर्ट लगा दीजिए, आप लॉन्ग लगाना चाहें आप लॉन्ग लगा सकते हैं। और उसके बाद आप डॉट लगा के शो का फंक्शन लगा दें। शो का फंक्शन क्या करेगा कि इस टॉस मैसेज को शो कर देगा। अब ये यहाँ पे डॉट के साथ मैंने जितनी भी चीजें यूज की वो सारी फंक्शंस है। तो टॉस मैसेज क्या करता है कि आपकी स्क्रीन पे बॉटम में एक छोटी सी नोटिफिकेशन शो करवाता है। आप इसको तब यूज करते हैं जब आपने कोई मैसेज शो करवाना हो यूजर को कुछ टाइम के लिए। तो उसके लिए हम टॉस यूज करते हैं। किस तरह हम इसको डिफाइन किया, हमने टॉस का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने डॉट लगा के उसका फंक्शन कॉल किया मेक टेक्स्ट। मेक टेक्स्ट में हमने उसको कुछ पहले वैल्यूज डिफाइन करनी है। कौन सी वैल्यूज? उसकी ऐसे फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज हम देते हैं वो पैरामीटर वैल्यूज होती है। तो पैरामीटर वैल्यूज हमने कौन सी दी? पहले वाली हमने ये बतानी है कि किस एक्टिविटी के ऊपर ये नजर आए। तो हम जिस एक्टिविटी पे स्टोर्स मैसेज को बना रहे होते हैं उधर ही हम इसको दिखाना होता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि अपनी उस एक्टिविटी उस जावा क्लास का नेम लिख देते हैं डॉट दिस के साथ, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इसी क्लास की एक्सएमएल फाइल के ऊपर हमने इसको शो करवाना है। उसके बाद हम बता देते हैं कि इसके अंदर कौन सा मैसेज शो, क्योंकि हमें यही बताया कि ये एक मैसेज शो करता है, नोटिफिकेशन शो करता है। क्या मैसेज आप शो करवाना चाहते हैं आप वो बताते हैं। फिर टॉस और फिर उसका फंक्शन है टाइमिंग। टाइमिंग मतलब कि आप बता रहे हैं कि लेंथ शॉर्ट और ये टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है कि आप लेंथ शॉर्ट यूज कर रहे हैं या लॉन्ग यूज कर रहे हैं, कि कितने टाइम के लिए आप इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। और उसके बाद आप डॉट लगा के शो यूज कर लेते हैं कि आप ये मेरा टॉस मैसेज दिखा दो। तो अब आप अगर इस कोड को लिखोगे और अपनी ऐप को रन करोगे तो क्या होगा, आप ऐप को किस तरह रन करते हो कि अपने मोबाइल पे पहले
बिल्ड फंक्शन ऑन करते हैं। आप बिल्ड फंक्शन ऑन करने के बाद अपने यूएसबी डिबगिंग ऑन करते हैं, फिर अपने मोबाइल को एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ अटैच करते हैं, और फिर यहाँ पे जब आपकी डिवाइस पे जहाँ पे नो डिवाइस नजर आ रही है, यहाँ पे जब आपकी डिवाइस का नेम शो हो जाए, आप इस प्ले बटन से अपनी ऐप को अपने मोबाइल पे रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी हमने टोज शो करवा दिया। दूसरी चीज ये है कि अभी हमारे पास सिंपल एक ही स्क्रीन है। अगर हम यहाँ पे देखें जावा के अंदर और एक्सएमएल के अंदर, हमारे पास एक ही एक्सएमएल फाइल है और एक ही हमारे पास जावा की क्लास है। तो इसका मतलब कि अभी हमारे पास एक ही स्क्रीन है जो कि एंड्रॉइड में बनी हुई है, पर हमारी ऐप जो मोस्टली होती है वो एक स्क्रीन ऐप नहीं होती, इसमें और भी ऐप्स होती है, सॉरी और भी स्क्रीन होती है। तो उनको स्क्रीन्स को हम कहते हैं एक्टिविटी। अब एक्टिविटी हम किस तरह बनाते हैं वो देखते हैं कि हम जावा के फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, राइट प्रेस करते हैं, राइट प्रेस करने के बाद हम न्यू पे आते हैं, न्यू के बाद हम यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कि हम एक और स्क्रीन यहाँ पे बना रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जितनी आपको स्क्रीन चाहिए आप उतनी एक्टिविटीज बनाओ, जैसे लॉगिन की स्क्रीन हो गई, रजिस्ट्रेशन की हो गई, प्रोफाइल की हो गई, रिकॉर्ड्स की हो गई, जितनी भी आपको स्क्रीन चाहिए आप उतनी एक्टिविटीज बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एम्प्टी एक्टिविटी बना रहे हैं क्योंकि हमें कोई भी डिजाइनिंग नहीं चाहिए, हमें एम्प्टी एक्टिविटी चाहिए होती है जिसको हम खुद से डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने एक्टिविटी का नेम देंगे, जो भी आप देना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकंड एक्टिविटी लिख देती हूँ, और इसको मैं कर देती हूँ फिनिश। जैसे ही मैं फिनिश करूंगी तो यहाँ पे मेरी क्या होगी, एक और स्क्रीन बन गई। अब हमने देखा था कि जब हम एक्टिविटी बनाते हैं, कि हमने पढ़ा था कि जब हम एक्टिविटी बनाते हैं तो एक हमारे पास उसकी एक्सएमएल फाइल बनती है जिसमें हम डिजाइनिंग करते हैं, और एक हमारे पास जावा फाइल बनती है जिसमें हम उसके बैकएंड का काम करते हैं। तो ये ग्रेडल अभी बिल्ड हो रहा है, पर यहाँ पे अगर आप देखें उसने मुझे एक्सएमएल फाइल भी बना के दी एक्टिविटी की जो हमने बनाई, और एक उसने उसकी जावा क्लास भी बना के दी जिसमें हमारा बैकएंड का काम होता है। अब जब भी आप एक्टिविटी बनाएंगे एक चीज का ध्यान रखें कि उसके साथ इसकी डिजाइन वाली फाइल भी बनती है और इसकी बैकएंड वाली फाइल भी बनती है। दूसरी चीज हम ये करते हैं टोस के साथ साथ कि मोस्टली हमने देखा है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन के बटन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन ओपन हो जाती है, और अगर हम लॉगिन वाली स्क्रीन यूज करते हैं तो हमारी लॉगिन में जिस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं उससे रेलिवेंट जो भी स्क्रीन उसके साथ लिंक होती है वो हमें शो होने लग जाती है। तो अब हम वो देखते हैं कि वो किस तरह लगाते हैं। अब हमने टॉस देख लिया, इसको मैं कमेंट कर रही हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई इस बटन को सिलेक्ट करे तो हमारी इस वाली स्क्रीन से मूव होके, या इस स्क्रीन मतलब एक्टिविटी एंड्रॉइड की लैंग्वेज में, कि इस वाली स्क्रीन पे मूव होके किस वाली स्क्रीन पे चला जाए, मेरी दूसरी वाली स्क्रीन पे चला जाए। ये काम हम किस तरह एंड्रॉइड में करते हैं, ये करने के लिए हमें इंटेंट की जरूरत होती है। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने एक्टिविटी बनाई, तो यहाँ पे देखिए जावा क्लास भी उसकी बन गई और लेआउट के अंदर उसकी अभी फाइल भी बन जाएगी। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है इसलिए नजर नहीं आ रही, पर जैसे कि यहाँ पे जावा क्लास बन गई, यहाँ पे आपकी लेआउट की फाइल भी उसकी बन गई। जितनी आपकी एक्टिविटीज होंगी उनकी जावा फाइल इस फोल्डर में और जो डिजाइनिंग वाली फाइल होगी इस फोल्डर में। आप इसका मकसद देखें, एक चीज याद रखें कि जब आप एक्टिविटी बनाएंगे तो आपके पास दोनों फाइल्स बनी आती हैं, ड्रो लेआउट की और जावा की। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अलग से इन फाइल्स को नहीं बना सकते। आप जावा की क्लास भी अलग से सेपरेट बना सकते हो, लेआउट की फाइल्स भी सेपरेट बना सकते हो, पर जब आप एक्टिविटी बनाओगे ऑटोमेटिकली दोनों फाइल्स आपको क्रिएट करके देगा। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करे तो ये चीज हो कि हम ये कर रहे हैं कि ये मेन वाली हमारी स्क्रीन से मूव होके हमारी सेकंड वाली एक्टिविटी स्क्रीन है उस पे मूव हो जाए। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन एंड्रॉइड का यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेंट। इंटेंट हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम जिस एक्टिविटी पे हैं और जिस एक्टिविटी पे मूव करना चाहते हैं वो वाला काम हम इंटेंट से करते हैं, कि हम इस एक्टिविटी से कहाँ मूव करना चाह रहे हैं वो हम बताते हैं कि यहाँ से कहाँ जाए, क्योंकि इस एक्टिविटी से जब ये ऑप्शन सेलेक्ट हो तो फिर कहाँ पे जाए, ये यहाँ से कहाँ जाए, ये हम इंटेंट के अंदर बताते हैं। ये हम किस तरह यूज करते हैं कि हम इंटेंट लगाते हैं। इंटेंट ये फंक्शन है बिल्ट इन एंड्रॉइड का। इंटेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का हम नेम देते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आई रखा, उसके बाद इक्वल टू लगा के
हमने न्यू मतलब उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इंटेंड, ये जावा के अगर आपने बेसिक ट्यूटोरियल्स लिए होंगे जिनका मैंने लिंक भेजा था, तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अब यहाँ पे हमने इंटेंड लगाया। अब हमने इंटेंड पे बताया कि ये क्या करता है, मूव टू दैट एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या पड़ता है कि इस एक्टिविटी से मूव करके वो किस एक्टिविटी पे चला जाए, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। बल्कि इस एक्टिविटी से वो किस एक्टिविटी पे चला जाए, हम यहाँ पे डिफाइन। दिस एक्टिविटी का मतलब कि जिस अभी हम जिस स्क्रीन पे हैं, जिस एक्टिविटी में है, उसका नाम। बल्कि फ्रॉम दिस, बल्कि इस एक्टिविटी से वो किस एक्टिविटी पे जाए वो डिफाइन। तो इस एक्टिविटी का हमारे पास जो नाम है वो है मेन एक्टिविटी। यहाँ पे हम उस एक्टिविटी का नाम लिखेंगे जिसमें अभी हम हैं, और फिर कॉमा लगा के हम इसकी दूसरी वैल्यू देंगे जिस स्क्रीन या जिस एक्टिविटी के ऊपर हम मूव करके लेके जाना चाह रहे हैं। वो कौन सी हमारी स्क्रीन है, सेकंड एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे सेकंड एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए सेकंड एक्टिविटी। अब जब हम जिस स्क्रीन या जिस एक्टिविटी के ऊपर मूव करना चाह रहे हैं उसके साथ हम करते हैं डॉट क्लास यूज। डॉट क्लास यूज इसलिए यूज करते हैं कि जब वो दूसरी एक्टिविटी के ऊपर मूव करे या दूसरी स्क्रीन के ऊपर मूव करेगी, तो जावा की सारी फंक्शनैलिटीज है वो भी परफॉर्म करे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ क्लास लगा देते हैं। जिसके ऊपर हम मूव करना चाह रहे हैं उसके साथ क्लास है। जिस एक्टिविटी पे अभी हम हैं उसके लिए हम दिस यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी का मतलब कि मैंने एक एक्टिविटी बता दी, मैंने अपना इंटेंट लगा दिया कि इस एक्टिविटी से मूव करके दूसरी वाले किस एक्टिविटी पे जाना है, वो मैंने डिफाइन कर दिया इंटेंट के थ्रू। अब इंटेंट का एक और फंक्शन है स्टार्ट एक्टिविटी। अभी स्टार्ट एक्टिविटी क्या करेगा, उस एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा जो हमने डिफाइन की कि इधर से मूव करके वहां पे दूसरी एक्टिविटी पे चले जाओ। इसके भी हम क्या पास करते हैं, जो इंटेंट का हमने ऑब्जेक्ट लगाया वो हम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि इंटेंट हम किस तरह अप्लाई करते हैं। इंटेंट फंक्शन क्या करता है कि आप एक स्क्रीन से मूव करके दूसरी स्क्रीन पे जा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम इंटेंट यूज करते हैं। हमने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको नेम दिया, उसका फिर न्यू एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू न्यू इंटेंट के वर्ड के साथ। इसके अंदर हमने वैल्यूज पास की, जिस एक्टिविटी पे हम हैं उसका नेम, और जिस एक्टिविटी पे हम मूव करना चाह रहे हैं उसका नाम। और उसके साथ हमने क्लास डिफाइन की जिस एक्टिविटी पे हम मूव करना चाह रहे हैं, और उसके बाद हमने स्टार्ट एक्टिविटी कर दिया। उसके बाद ये देखें कि हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट बनाए थे। एडिट टेक्स्ट जब हमने बनाए तो हम ये करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जितनी भी हमारे पास वैल्यूज आई हैं वो हम गेट करना चाह रहे हैं, उन वैल्यूज को हम लेना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उन वैल्यूज को लेके कहीं ना कहीं स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, अब हम वो देखते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया। हमें पता है कि ये वाला एडिट टेक्स्ट और एडिट पासवर्ड के अंदर यूजर हमारी जो भी यूजर की जो वैल्यू है वो ऐड करेगा। तो अगर हम वो वैल्यूज लेना चाह रहे हैं वो हम किस तरह करते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, एडिट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं। उसके नेम के साथ हम डॉट लगा के फंक्शन यूज करते हैं गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट का मतलब कि इसके अंदर, इस एडिट टेक्स्ट के अंदर यूजर जो भी लिख रहा है उसका टेक्स्ट ले लो, और डॉट लगा के टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का मतलब कि इसको लेटर्स में कन्वर्ट कर दो, जो भी लेटर्स वो ले रहा है उसको लो, और वो टेक्स्ट को लो और ये हमें दे दो। मतलब कि एडिट टेक्स्ट के अंदर यूजर जो भी टेक्स्ट ऐड कर रहा है उसको लेटर्स में कन्वर्ट करो और उसकी वैल्यू हमें दे दो। अब इसके अंदर हमारे पास वो सारा डाटा आएगा, तो यूजर यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के अंदर क्या करेगा, ऐड करेगा, लिखेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल क्या होते हैं, हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं, उसका कोई नाम होता है। तो आप इसको जिस टाइप का कंटेनर बनाना चाह रहे हैं, वेरिएबल कंटेनर बनाना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, जिस टाइप का बनाना चाहें वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रिंग का बना के और इसको मैं कोई नेम दे देती हूँ, नेम और इक्वल टू का दे। अब मेरे पास क्या हुआ कि एडिट टेक्स्ट के अंदर यूजर जो भी डाटा टाइप करेगा वो मेरे पास इस तरीके से मेरे पास इस नेम वाले
वाले वेरिएबल के अंदर, स्ट्रिंग वाले नेम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। किस तरह हमने किया, हमने उस एडिट टेक्स्ट का नाम लिखा जिसकी वैल्यू हम लेना चाह रहे थे, डॉट गेट टेक्स्ट लिखा, टू स्ट्रिंग लिखा, और जो भी वैल्यू हमारे यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे यूजर ने लिखी उसको हमने एक स्ट्रिंग के अंदर सेव करवा दिया। अब हम ये करते हैं कि यहाँ से हम अब ये स्टार्ट करते हैं कि यूजर यहाँ पे जो भी वैल्यूज ऐड कर रहा है इन दोनों एडिट टेक्स्ट के अंदर, और जब मैं सेव करूँ तो ये मेरा डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की वैल्यूज को मुझे यहाँ पे बैकएंड पे एक्सेस करवाना पड़ेगा। जिस तरह हमने अभी देखा कि हमने क्या किया, एडिट एडिट टेक्स्ट का नेम गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग का फंक्शन यूज किया, तो वो वैल्यू हमारे पास आ गई जो वो एडिट टेक्स्ट के अंदर ऐड कर। इसी तरह हमने नेम का लिया, इसी तरह यहाँ पासवर्ड का ले सकते हैं। तो अब इसी तरह ही हम पासवर्ड की भी वैल्यूज ले लेते हैं जो यूजर वहां पे टाइप करेगा। आप जो भी वेरिएबल्स के नेम रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एडिट पास पर यहाँ पे देखें कि आपने वो ही ऑब्जेक्ट नेम लिखना है जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, क्योंकि इससे हम एडिट टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं बैकएंड पे। तो वो हमने नाम लिखा, जो हमने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा था वो ही गेट टेक्स्ट, वो टू स्ट्रिंग का थी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ये वेरीफाई करना है कि यूजर जो कर रहा है इस वैल्यू के अंदर, एडिट टेक्स्ट के अंदर उसने वैल्यूज डालनी है कि नहीं डाली। अगर हम इस तरह भी टेस्ट करना चाहें तो हम इस तरह भी टेस्ट कर सकते हैं, इफ एल्स। इफ का मतलब कि इफ एल्स क्या करता है, अगर ये चीज हो तो ये कर दो, अदरवाइज ये हो जाए। इफ का मतलब अगर ये होता है तो फिर ये चीज हो जाए। तो हम इफ लगाएंगे यहाँ पे। अब हम इफ लगा के ये टेस्ट करने जा रहे हैं कि अगर यूजर ने इन दोनों फील्ड्स के अंदर कोई डाटा नहीं ऐड किया, फिर उसको पहले बताओ कि पहले डाटा ऐड करो, फिर आगे जाकर हम जो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे कि एडिट नेम, कि एडिट टेक्स्ट जो था हमारा नेम वाला, डॉट लेंथ लेस देन 0। बाकी कि जो एडिट टेक्स्ट की लेंथ है ये या तो लेस देन 0 में, कि उसके अंदर कोई भी यूजर ने कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा, तो ये क्या होगा कि ये इस तरह शो करेगा कि वो एम्प्टी है। या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसके दो तीन तरीके हैं, इज एम्प्टी। इसको हम टेस्ट करें, इज एम्प्टी, या तो ये एम्प्टी हो। अब हमें जिसके अंदर इज एम्प्टी। अब एक तो तरीका हम ये है कि या तो हम इसको टेस्ट कर लें, एडिट टेक्स्ट डॉट लेंथ लेस देन 0 में एम्प्टी शो करे, लेस देन 0 पे कोई भी चीज इस तरह। या तो फिर जिस वेरिएबल का अंदर हमने स्टोर करवाया उसका नेम इज एम्प्टी। इस फंक्शन को क्या करेगा, ये चेक करेगा कि यूजर ने उसको एम्प्टी तो नहीं छोड़ दिया, अगर छोड़ा है तो फिर ये चीज कर दे। और मोस्टली जब हम मल्टीपल एडिट टेक्स्ट पे वेरिफिकेशन लगाते हैं कि उसने एम्प्टी तो नहीं किया, तो फिर हम क्या करते हैं कि इनके लिए हर एक स्टेटमेंट के लिए बार बार नहीं लिखते, हम क्या करते हैं कि इनको एंड और ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो मैं भी यहाँ पे यही कर रही हूँ कि मैं कंबाइन कर रही हूँ किसके साथ, और के साथ, कि अगर यूजर ने नेम वाली फील्ड को एम्प्टी छोड़ दिया या फिर उसने पासवर्ड वाली फील्ड को एम्प्टी छोड़ दिया, तो फिर ये चीज कर दो। क्या चीज कर दो, मैं करवाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे टॉस शो हो जाए। तो यहाँ पे फिर वही चीज, सबसे पहले उस एक्टिविटी का नेम जिसमें हम शो करवाना चाह रहे हैं दिस के साथ, फिर यहाँ पे हम करवाना चाह रहे हैं फिल ऑल फील्ड्स। दूसरी चीज कितने टाइम के लिए शो करवाना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद शो, ये हमारे पास हो गया।
अब हमने जितनी भी यूजर ने वैल्यूज ऐड की वो हमारे पास इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो गई, ताकि उनके अंदर सेव हो गई। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इनको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं।